नमस्कार। शाम के 4 बज रहे हैं, वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मालिक और मेरे साथ हैं रूबिका। ये दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। यूपी के समाजवादी परिवार में खींचतान अभी भी जारी है। सीएम अखिलेश के समर्थन में चिट्ठी लिखने वाले उदयवीर सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। उदयवीर सिंह ने चिट्ठी में मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी और शिवपाल यादव पर अखिलेश यादव के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया था। इस बीच आज समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के महासचिव किरणमय नंदा, नरेश अग्रवाल और बेनी प्रसाद वर्मा मुलायम सिंह यादव से मिले। ये सभी आज ही अखिलेश यादव से भी मुलाकात करेंगे। हम लोगों ने यही उनसे रिक्वेस्ट की कि चुनाव बिल्कुल सर पे है, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है खत्म होनी चाहिए और सब लोगों को चुनाव प्रचार में निकलना चाहिए। सत्ता के बंटवारे के लिए, पैसे के बंटवारे के लिए और इन तमाम बंटवारों के झगड़े को अब ये सड़क पर ले आए हैं। जनता की इसमें कतई रुचि नहीं है, उनसे छुटकारा चाहते हैं। लेकिन अखिलेश जी को पीछे घसीट कर और फिर से माफियों को टिकट देना और फिर से अपना स्पष्ट कर देना कि उनका जो चरित्र है पार्टी का वो बदलेगा नहीं, और जो अंदरूनी कला है परिवार के अंदर, उसने समाजवादी पार्टी का हाल बेहाल कर दिया है। सीएम अखिलेश यादव ने भी अपने घर पर करीबियों के साथ मुलाकात की। मुलायम परिवार में टकराव 12 सितंबर को गायत्री प्रजापति और राजकिशोर सिंह की बर्खास्तगी के बाद खुलकर सामने आया था। 2 मंत्रियों के बाद अखिलेश यादव ने मुख्य सचिव दीपक सिंघल को भी हटा दिया था। मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर शिवपाल को कमान सौंपी। सुलह के बाद शिवपाल यादव के ज्यादातर मंत्रालय लौटा दिए गए थे। अखिलेश के विरोध के बावजूद कौमी एकता दल और समाजवादी पार्टी का विलय हो गया। अखिलेश यादव 3 नवंबर को समाजवादी रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। वहीं 5 नवंबर को पार्टी का रजत जयंती समारोह आयोजित किया जाएगा। यह दिल है मुश्किल की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। आज महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन और एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के बीच बैठक हुई और 3 फैसले हुए। चित्रपट सुरू होण्याच्या अगोदर म्हटलं तरी एक पाठी टाकावी की आम्ही उरीतल्या किंवा आजपर्यंत शहीद झालेल्या आम्ही जवानांना श्रद्धांजली अर्पण करतोय। आम्ही एकही पाकिस्तानी कलावंत, टेक्निशियन, सिंगर याच्या पुढे आम्ही आमच्या चित्रपटात घेणार नाही। मी म्हटलं की प्रत्येक प्रोड्युसरने 5-5 कोटी रुपये आर्मी वेलफेअर फंडाला द्यावे। Decision, the impasse and the deadlock which was unfortunately created between an Indian and an Indian, and I was very happy to meet that everybody has come on the same page. फिल्म ए दिल है मुश्किल 28 अक्टूबर को रिलीज होगी। एमएनएस फिल्म ए दिल है मुश्किल में पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान के काम करने का विरोध कर रही थी। 18 अक्टूबर को फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर ने वीडियो मैसेज जारी किया। कहा, मेरे लिए देश सबसे पहले। शूटिंग के वक्त हालात बेहतर थे। 20 अक्टूबर को प्रोड्यूसर्स गिल्ड के अध्यक्ष मुकेश भट्ट ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। वैसे ये दिल है मुश्किल के अलावा फिल्म शाहरुख खान की जो फिल्म है आने वाली रईस, उसका भी विरोध एमएनएस ने किया था। रईस में पाकिस्तानी एक्टर माहिरा खान। कश्मीर से पाकिस्तान को परेशान करने वाली 2 तस्वीरें सामने आई हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध के तौर पर बंद भी बुलाया गया था। वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अलगाववादियों के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। कश्मीर घाटी में बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से अलगाववादियों ने बंद बुलाया था, जो अभी तक जारी है। लोगों के कामकाज और कारोबार पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। दावा करते हैं कि वो अपनी फौजें गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से निकाले और हिंदुस्तान के साथ पूरा अमन तौर पर टेबल टॉक करे। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का थोड़ा हौसले से काम लो। हमारे बच्चे खराब हो गए हैं। 2010 में भी ये हुआ और 2016 में भी ये हुआ। हम लोगों पर बहुत मुसीबत है। बंद और हिंसा की वजह से अब तक हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से कश्मीर में हिंसा हो रही है। कश्मीर की हिंसा में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। कश्मीर में हिंसा की वजह से 10 जुलाई को बंद हुए स्कूल कॉलेज अभी तक नहीं खुले हैं। छात्रों ने बंद के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था।
जम्मू कश्मीर में जारी तनाव की वजह से अकेले पर्यटन उद्योग को ही 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। कठुआ में पाकिस्तानी गोलीबारी में घायल हुए बीएसएफ के जवान गुरनाम सिंह के लिए दुआओं का दौर जारी है। गुरनाम सिंह का इलाज जम्मू के अस्पताल में चल रहा है। गुरनाम के परिवार ने सरकार से बेहतर इलाज की मांग की। दुआ करें कि वो कुछ न कुछ बोले, हिले जुले कोई, पर अभी कुछ भी नहीं बताया जा सकता। कल का वो बख्शीनगर हॉस्पिटल में है। मैं सरकार से यही हेल्प मांगती हूँ, मेरे भाई को बड़े से बड़े हॉस्पिटल में लेके जाए, उसका इलाज करें। उसने देश के लिए बहुत कुछ किया है। वहीं संभल में शहीद जवान सुधीश कुमार के परिवार ने अनशन खत्म कर दिया है। पीएम मोदी के कहने पर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने शहीद की पत्नी और मां को जूस पिलाकर अनशन खत्म किया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ही पाकिस्तान भारत को उकसाने के लिए सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। 28 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान 30 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। 16 अक्टूबर को पाकिस्तानी गोलाबारी में सेना के जवान सुधीश कुमार शहीद हो गए थे। बीएसएफ के घायल जवान गुरनाम सिंह हीरानगर सेक्टर की बोबिया पोस्ट पर तैनात थे। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। कठुआ से पुंछ तक पाकिस्तान ने बीते 24 घंटे में 6 बार सीज फायर उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की गोलाबारी का बीएसएफ और सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। कल बीएसएफ जवान गुरनाम सिंह को गोली लगने के बाद भारत की तरफ से हुई कार्रवाई में 1 आतंकी और पाकिस्तान के 7 रेंजर्स मारे गए, जबकि 3 पाक रेंजर्स के घायल होने की भी खबर है। इसके बावजूद पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा बलों को निर्देश दिया है कि दुश्मन की ओर से चलाई गई हर गोली का मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। बीएसएफ के और पैरामिलिट्री के लिए हमने आज़ादी छोड़ी है कि जब भी सीज फायर होगा, उल्लंघन होगा तो जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। फायरिंग जब भी वो करते हैं तब वो करते हैं जब वो आतंकवादियों को हिंदुस्तान में घुसाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि इस बात को फौज जानती होगी और कोई ऐसी चीज़ न होने देगी जिसमें आतंकी हम लोगों के यहाँ घुस जाए। फौज पर, अपने मिलिट्री पर बिल्कुल गर्व हमें है और इसी तरह से पाकिस्तान के लोग जो बार बार ये लुच्चागिरी कर रहे हैं, हमारी सरहदों में घुस करके हमारी शराफत का फायदा उठा रहे हैं, अब भारतवर्ष को इनका जवाब पत्थर से देनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए जासूस की पहचान बोधराज के रूप में हुई है। इसके पास से 2 मोबाइल फोन, पाकिस्तानी सिम कार्ड्स और मैप बरामद किए गए हैं। वहीं बारामूला से 2 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी भी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से AK-47 राइफल, पिस्तौल और हथियार बरामद हुए हैं। 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान 30 से ज्यादा बार युद्ध विराम तोड़ चुका है। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार वडोदरा पहुंचे। देश के दूसरे इको फ्रेंडली एयरपोर्ट के टर्मिनल का उद्घाटन किया। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। वडोदरा के इको फ्रेंडली हरनी एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल टर्मिनल का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने नए टर्मिनल का जायजा लिया। इस एयरपोर्ट के निर्माण का काम ये भी 2014 के जून जुलाई में इसका कार्य आरंभ कर दिया गया और आज हिंदुस्तान के जो गणमान्य एयरपोर्ट गिने जाएंगे उसमें एक एयरपोर्ट वडोदरा का भी माना जाए। इसके अलावा पीएम मोदी नवलखी ग्राउंड पर सोशल एम्पावरमेंट कैंप में करीब 8000 दिव्यांगों को हेल्पिंग किट भी बांटेंगे। हरनी एयरपोर्ट के इस टर्मिनल को बनाने में कुल 160 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हरनी एयरपोर्ट को इंटरनेशनल हैबिटेट असेसमेंट से ग्रीन रेटिंग मिली है। एयरपोर्ट पर 18 चेक इन काउंटर बनाए गए हैं। हर घंटे करीब 700 पैसेंजर्स एंट्री कर सकेंगे। पिछले 3 महीने में गुजरात में पीएम मोदी की ये चौथी विजिट है। अगले साल गुजरात में असेंबली इलेक्शन भी होने हैं। राहुल गांधी के गढ़ अमेठी में आज बीजेपी के 3 केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं। राहुल गांधी से लोकसभा चुनाव हारने वाली स्मृति ईरानी ने राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान का उद्घाटन किया। अमेठी के जायस में आयोजित कार्यक्रम में प्रकाश जावड़ेकर और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे।
अमेठी के सांसद राहुल गांधी को भी न्योता दिया गया था, लेकिन चिट्ठी लिखकर जवाब दिया। कहा कार्यक्रम के लिए काफी देर से बुलाया गया। आज जीआईपीटी के उद्घाटन समारोह में जब आए तब उन्होंने अपनी बहन को भी इस समारोह में जगह दी। ये जिस पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के लिए जा रहे हैं, इसके लिए अगर किसी को आभार दिया जा सकता है तो श्री राहुल गांधी जी को। इसी से साफ है भाजपा से क्या वो उम्मीद करते हैं कि राजीव गांधी के नाम पर पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट बनाएगी। राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान 47 एकड़ में फैला है। राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान को बनाने में कुल 250 करोड़ रुपए खर्च हुए। राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान का शिलान्यास यूपीए 2 के दौरान हुआ था। राहुल गांधी के गढ़ में केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों की मौजूदगी को अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा भी जा सकता है। केरल के तिरुवनंतपुरम में सरकारी मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के जीन्स और आवाज करने वाले गहने नहीं पहनने का आदेश जारी किया गया है। कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया है। इसमें लड़कियों से कहा गया है कि वो फॉर्मल ड्रेस में आए, खास तौर पर चूड़ीदार ड्रेस या साड़ी में, और उनके बाल बंधे होने चाहिए। सर्कुलर में लड़कियों के जीन्स और लेगिंग पहनने पर पाबंदी लगाई गई है। इस आदेश का विरोध हो रहा है। In an institution having a dress code, but the problem with this issue is that it specifically says that certain dresses are not allowed, certain dresses are only allowed. रानी होती है ऐसे डिक्टेट सुनकर, और वो भी सरकारी मेडिकल कॉलेज केरला का अगर इस किस्म के बेहुदे डिक्टेट्स दे रहा है तो मैं। सर्कुलर में लड़कों से भी फॉर्मल ड्रेस और जूते पहनकर आने के लिए कहा गया है। इसी साल केरल के कोझिकोड के कॉलेज में भी लड़कियों के जीन्स पहनने पर पाबंदी लगाई गई थी। कॉलेज की छात्राओं ने प्रशासन के इस फरमान का विरोध करने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने लोगों से कहा है कि बर्ड फ्लू से घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार ने बर्ड फ्लू पर नजर रखने के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी बना दी है। बर्ड फ्लू से कल किसी पक्षी की मौत नहीं हुई। दिल्ली में जिन पक्षियों की मौत हुई है उनमें H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा का सैंपल नहीं पाया गया है। यही वायरस मनुष्यों के लिए घातक होता है। ये जो वायरस पाया गया है, जो चिड़ियाघर में कुछ पक्षियों की मौत हुई थी, वो H5N8 है, जो मनुष्य के लिए उतना खतरनाक नहीं है। जो कल एक्सपर्ट्स की मीटिंग हमने की थी उसमें राय आई थी, लेकिन फिर भी सरकार किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। प्रिएम्प्टिव एक्शन हम कर रहे हैं। 14 अक्टूबर से अब तक दिल्ली के चिड़ियाघर और डियर पार्क में कुल 24 पक्षियों की मौत हो चुकी है। ग्वालियर के चिड़ियाघर में 15 पक्षियों की मौत के बाद फिलहाल चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया है। ग्वालियर में पक्षियों के सैंपल जांच के लिए जबलपुर लैब भेजे गए हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा को आमतौर पर बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है। ये पक्षियों के जरिए फैलने वाली बीमारी है। बर्ड फ्लू में सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ होती है। साथ ही सीने में दर्द की शिकायत, कमजोरी और सुस्ती महसूस होती है। बर्ड फ्लू से रोकथाम के लिए पालतू पक्षियों से दूरी बनाएं। कच्चे और अधपके अंडे खाने से बचें। चिकन को कुकर में उबाल कर बनाएं। एमपी के जबलपुर में एक अफसर के मुंह पर लोगों ने कालिक पोत दी। अफसर पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा है। तस्वीरें जबलपुर में हाउसिंग बोर्ड ऑफिस की है, जहां प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिस में काम करने वाले अधिकारी राजकुमार लालावत के मुंह पर कालिक पोत दी गई। लोगों का कहना है कि संपत्ति कर अधिकारी रजिस्ट्री करने के लिए उनसे रिश्वत मांग रहा था। अधिकारी ने खुद को बेकसूर बताया है। हमने यहाँ सबको बताया कि भैया ऐसा हो रहा है, फिर आज ये सब कार्रवाई मजबूरी में सब लोगों को मिलकर करना पड़ा। 3 महीने से सारी पब्लिक परेशान है। हाँ, आरोप पूर्णतः निराधार हैं। जो मंडल के नियम हैं, परिपत्र हैं, उसके अनुसार कार्य कर रहा हूँ। इसकी जांच की जाएगी और उनको बता दिया जाएगा कि भाई आगे से काम नहीं करेंगे, उनके ट्रांसफ़र के लिए रिकमेंड किया जाएगा और जो भी कार्रवाई होगी जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आरोप है कि रजिस्ट्री का पूरा पैसा जमा कराने के बाद भी और रकम मांगी जाती थी। कालिक पोते जाने के बाद टैक्स अधिकारी को सामने बैठाकर रजिस्ट्री पर दस्तखत कराए गए। सब डिविजनल कमिश्नर ने पूरे मामले की जांच के बाद दोषियों पर एक्शन लेने की बात कही है। ग्रेटर नोएडा में टोल प्लाजा पर बदमाशों ने जमकर हंगामा किया और कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की।
सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे बदमाश टोल प्लाजा के कर्मचारी को पीट रहे हैं। टोल कर्मचारी को बचाने के लिए आए मैनेजमेंट के लोगों को भी लात घूंसों से मारा। टोल प्लाजा के मैनेजर ने खुद को केबिन में बंद कर जान बचाई। बदमाशों ने स्टाफ को पीटने के बाद तोड़फोड़ भी की। केबिन में रखे लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन तोड़ दिए। बंदे आए हुए थे, उन्होंने आके बूम हटाया, गाड़ी निकाली, दूसरे साइड भी गए, फिर बूम हटाया, गाड़ी निकाली। जब लड़के ने रोका तो उसको गाली वाली देने लगे, गाली गलौज के साथ में। फिर वो गाड़ी से निकले रोड लेके और बस सीधे रोड से गाली देने लगे। जब हम लोगों ने उनको रोका तो हाथापाई शुरू कर दी उन लोगों ने। टोल प्लाजा दादरी के नेशनल हाईवे 91 पर स्थित है। टोल प्लाजा के कर्मचारी के टोल मांगने पर एक युवक ने पैसे देने से इनकार कर दिया। गाड़ी को नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद 10-12 बदमाशों को बुलाकर लोहे की रॉड से तोड़फोड़ की गई। गंभीर रूप से घायल हुए एक कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।